जय हिंद साथियों, सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में करंट अफेयर्स क्लास देखेंगे। 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ इशूज़ था प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से सॉरी इसके लिए। आज हम क्लास नया स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी हम करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि 24 अप्रैल का है। पर कोई बात नहीं, बाकी दिनों का भी करंट अफेयर्स में फटाफट अपडेट कर दूंगी चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? Which state is home to India's first prototype fast breeder reactor? ठीक है। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरला, चौथा आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में जो है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित होगा, ठीक स्थित है कलपक्कम में, जो कि अगले साल यानी 2026 में चालू होने की उम्मीद है। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बड़ा कदम है। फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है लगभग 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक सोडियम कूल्ड रिएक्टर है, जो धीमे न्यूट्रॉन के बजाय तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है, ठीक है। यानी यह न्यूट्रॉन के ऊपर काम करेगा। इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जिसे 2003 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत स्थापित किया गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित स्थित है, जो कि 2026 तक चालू होने की उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर अर्थ डे 2025? पहला ऑप्शन है रीस्टोर आवर अर्थ, दूसरा है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, तीसरा है आवर पावर आवर प्लैनेट, चौथा है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, आवर प्लैनेट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट, ठीक है। यानी जो पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे, ये कब मनाया जाता है? अर्थ डे ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़े वैश्विक आंदोलन में से एक है। और पृथ्वी दिवस का इस बार का थीम क्या है 2025 का? तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारा शक्ति हमारा ग्रह 2025 का थीम है, जो कि और हाँ, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये पहला कब मनाया गया था? तो पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त अमेरिका के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के नेतृत्व में बनाई। ये भी आप रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के नेतृत्व में 1970 में 22 अप्रैल को पहली बार ये अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। उस दिन लगभग 20 मिलियन अमेरिकी शामिल हुए, जो अमेरिकी आबादी का 10% था। 1990 में पृथ्वी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया, जिसमें 141 देशों के 200 मिलियन से अधिक लोग भाग लेते थे। यह हमें प्रकृति की देखभाल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे साझा कर्तव्य की याद दिलाता है, ठीक है। यानी हमारे अर्थ को हमें कैसे बचाना है, कैसे सुरक्षित रखना, कैसे स्वच्छ रखना है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और 2025 की थीम क्या है? तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर प्लैनेट आवर पावर आवर प्लैनेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस चेन्नई भारतीय नौसेना किस श्रेणी के जहाज का हिस्सा है? आईएनएस चेन्नई that was recently seen in news is part of which class of Indian Navy ships? पहला ऑप्शन है तलवार क्लास, दूसरा कोलकाता क्लास, तीसरा शिवालिक क्लास, चौथा राजपूत क्लास। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी आईएनएस चेन्नई जो है ये पार्ट है आईएनएस कोलकाता क्लास के, इंडियन नेवी शिप के कोलकाता क्लास का पार्ट है आईएनएस चेन्नई, ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस चेन्नई और आईएनएस केसरी ने अफ्रीका इंडिया के मैरीटाइम एंगेजमेंट यानी AIKEYME 2025 के समुद्री चरण दौरान युद्धाभ्यास और विजिट बोट सर्च एंड सीजर
VBSS अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। INS चेन्नई प्रोजेक्ट 15A के तहत कोलकाता श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का तीसरा और अंतिम जहाज है। इस श्रेणी के पहले दो जहाज INS कोलकाता और INS कोच्चि थे। INS चेन्नई का निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसे 21 नवंबर 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह पश्चिमी नौसेना कमान के तहत काम करता है, जो अरब सागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, हमको क्या क्या रखना है कि INS चेन्नई कोलकाता क्लास INS शिप का हिस्सा है। ठीक है, उस श्रेणी के तहत इस जहाज को बनाया गया है, जो कि मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। और इसके पहले जो है दो जहाज की यहाँ ये प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाया गया है। कोलकाता श्रेणी के स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का तीसरा और अंतिम जहाज था ये। इसके पहले दो कौन कौन से हैं, तो INS कोलकाता और INS कोच्चि, और अभी तीसरा बना INS चेन्नई। ठीक है, INS चेन्नई का निर्माण मुंबई में के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था और इसे 21 नवंबर 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह पश्चिमी नौसेना कमान के तहत काम करता है, जो कि अरब सागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द AI करियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके द्वारा महिलाओं के लिए AI करियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका क्या है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। जो कि 22 अप्रैल अर्थ डे के दिन 2025 को महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 राज्यों में टीयर 2 यानी 6 राज्यों को टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की 20,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करना है। यह डिजिटल कौशल, नेतृत्व क्षमता और उद्यमिता ज्ञान के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVT के सहयोग से 240 घंटे का पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। 30 उत्कृष्टता केंद्रों और 150 स्पोक केंद्रों के साथ हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देती है और तकनीकी क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को पाटती है। ठीक है, यानी हमको याद क्या रखना है, AI करियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर 6 राज्य के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 20 महिलाओं को इसमें प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपने विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट इन अप्रैल 2025? पहला ऑप्शन है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, चौथा है ADB यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश किया गया। ठीक है, अब देखते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हाल ही में अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य WEO नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में वैश्विक विकास दर पूर्वानुमान जो है यानी जो ग्लोबली उसने जो बताया था वो कितना है, यानी जो विकास की रेट GDP रेट है 2.8 घटा के कर दिया है, और भारत का कितना किया उसने 6.2%। ठीक है, वैश्विक व्यापार तनाव नीति अनिश्चितता के कारण यह गिरावट की गई। रिपोर्ट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चिंता के रूप में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को उजागर किया गया है। ठीक है, यानी इस रिपोर्ट में थोड़ा ओवरव्यू है, बस हमको इतना याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए के में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक के साथ ही इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर हो गया वाशिंगटन डीसी, और इसके इसके प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा, यानी क्रिस्टिना जॉर्जिवा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एमडी यानी चीफ प्रेसिडेंट है। और गीता गोपीनाथ एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जो कि फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो कि 2021-2022 से इस पद को संभाल रही है। और उसके पहले वो क्या थी? तो आईएमएफ में ही चीफ इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, यानी अभी वर्तमान में फर्स्ट डेप्यूटी एमडी कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, एमडी है। आईएमएफ के हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी। और आप मुझे ये बताइए कौन से ईयर में इसे एस्टेब्लिश किया गया था आईएमएफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल में जो अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये देखा गया न्यूज में। अब ये क्या है कि हाल ही में भारत और नेपाल ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य की शुरुआत की ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के शंखुवा सभा जिले में कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी पर स्थित है। यानी अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कोसी नदी कहाँ बहती है? बिहार में। उसी की सहायक नदी अरुण नदी के ऊपर ये अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जो कि नेपाल से सटा हुआ हमारा बिहार राज्य है, जो कि भारत में पड़ता है। नेपाल एक अलग देश है। ठीक है, और ये 900 मेगावाट की रन ऑफ रिवर योजना की है। और यह 900 यानी जो ये प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ रिवर योजना का है, जिसका अर्थ क्या है? यह बड़े जलाशयों की आवश्यकता के बिना नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती है। 900 मेगावाट की है, रन ऑफ रिवर योजना है, जिसका अर्थ क्या है? यह बड़े जलाशयों की आवश्यकता के बिना नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती है। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटा विच वाज इन न्यूज रिसेंटली? पहला ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, दूसरा है व्यवसाय और समाज में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को समाप्त करना, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, चौथा है मानव अधिकारों की वकालत करना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वन्य जीव संरक्षण जो है वो पेटा का मेन ऑब्जेक्टिव है, जहाँ की एनुअल क्रूरल्टी को रोका जाता है। यानी वुमेन्स के लिए भी अपने जेल में आपको जगह बनानी पड़ेगी। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए पेटा जो है प्रचलित है, और ये वन्यजीव संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन अटलांटा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभियान है? Recently in the news, the Operation Atlanta is primarily a naval operation of the European Union in which region? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, दूसरा उत्तरी सागर, तीसरा पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर, चौथा अटलांटिक महासागर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेशन अटलांटा मुख्य रूप से जो किस क्षेत्र में? यूरोपीय से पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभियान है। ठीक है, पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन अटलांटा का प्रारंभिक लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द इनिशियल एम ऑफ ऑपरेशन अटलांटा व्हिच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? पहला ऑप्शन है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, दूसरा है सोमाली तट पर समुद्री डकैती का मुकाबला करना, तीसरा है अवैध मछली पकड़ने पर निगरानी रखना, चौथा है हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये जो ऑपरेशन अटलांटा चलाया गया था सोमालिया तट पर समुद्री डकैती का मुकाबला करने के पर्पज से जो है ये ऑपरेशन अटलांटा का स्टार्ट किया गया था, इसका ये प्रारंभिक लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट LSHP किस नदी पर बनाया जा रहा है?
रिसेंटली इन न्यूज लोअर सुबनसिरी हाइड्रो बिल्ट ऑन विच रिवर? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा सुबनसिरी, चौथा कोसी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो सुबनसिरी नदी के ऊपर बन रही है। ठीक है, जिसका क्या है A lower Subansiri hydroelectric project is nearing completion and expected to begin electricity generation in मई 2026 और प्रोजेक्ट क्या है 200 मेगावाट रनर ऑफ द रिवर स्कीम है। ठीक है, ये 200 मेगावाट का रनर ऑफ और रिवर स्कीम प्रोजेक्ट है। लोकेटेड कहाँ पे है? सुबनसिरी रिवर में, जो कि स्टैडलिंग द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और असम, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे जो सुबनसिरी रिवर बहती है उसके ऊपर जो है वो लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसंस रोग मुख्य रूप से मस्तिष्क में किस न्यूरोट्रांसमीटर के प्रगतिशील नुकसान के कारण होता है? पार्किंसंस डिजीज इज प्राइमरली काउज्ड बाय द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन? पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, दूसरा है गाबा, तीसरा है नारेड्रेनालाइट, चौथा है डोपामाइन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी डोपामाइन। जो पार्किंसंस रोग है ये मुख्य रूप से मस्तिष्क में पार्किंसंस मस्तिष्क में किस न्यूरोट्रांसमीटर की प्रगति के कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन जो ये पार्किंसंस डिजीज प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है। दूसरा कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट, वो चलने में तकलीफ होगी, बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा और अदर नॉन मोटर सिम्टम्स यानी जो कुछ शिथिल पड़ जाती है, जो मूवमेंट नहीं करता है, ऐसा सिम्टम्स दिखेगा। ये पार्किंसंस डिजीज हो जाने से जो कि डोपामाइन के लॉस होने पे ये होता है हमारे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का लगभग कितना योगदान है? क्या हो जाएगा आंसर? लगभग 20%। किस उद्योग में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं कार्यरत हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तंबाकू उद्योग। तंबाकू क्षेत्र में लगभग 90% से अधिक कर्मचारी क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में औपचारिक निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक लैंगिक अंतर देखा गया है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल में जो है औपचारिक निर्माण क्षेत्र में जो है सबसे अधिक लैंगिक समानता यानी कि जो महिला और फीमेल का जो डिफरेंस होता है वो अधिक देखा गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित उपग्रह कौन सा था जिसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, यानी 75, और अभी चल 2025, इतने साल पुराने पहला उपग्रह कौन सा था? हमारा आर्यभट्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है पार्किंसंस रोग में किस प्रकार की कोशिकाएं का क्षय होता है? आंसर क्या हो जाएगा? डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे लोअर सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कुल नियोजित क्षमता कितनी है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 200 मेगावाट। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक आप क्लासेस को रिवाइज कीजिए और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।